बॉलीवुड के 10 सबसे खुशनसीब लोग जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि अगर मैं होता तो यार मजा आ जाता। नंबर 10, अर्पिता खान। अर्श से फर्श तक पहुंचना किसे कहते हैं ये अर्पिता खान से बेहतर भला कौन जानता है। हमारी नजर में ये दुनिया की सबसे किस्मत वाली लड़की हैं, जिनकी किस्मत भगवान ने खुद सुनहरे अक्षरों से लिखकर भेजा है। जब अर्पिता ने छोटी सी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया, तब उन्हें सलीम खान का सहारा मिला और भाइयों में खानों के खान सलमान खान का प्यार मिला। जी हाँ, दरअसल जब एक बार सलीम खान और हेलेन सड़क से गुजर रहे थे, तब उनकी नजर अर्पिता पर पड़ी, जो अपनी माँ की लाश के सामने बैठकर रो रही थी। बस वहीं से सलीम खान अर्पिता को अपने घर ले आए और उन्हें गोद ले लिया। कहा जाता है कि अर्पिता से भगवान ने उनकी माँ को तो छीना, लेकिन बदले में दुनिया भर की सारी खुशियां उनकी झोली में डाल दी। आज ये खान परिवार की जान है और इनके एक इशारे पर सलमान खान पूरी दुनिया को पलट सकते हैं। अब आप ही बताइए कि ये दुनिया की सबसे लकी पर्सनैलिटी है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो खुशनसीब लोग जिन्हें उनकी हालत से ज्यादा उनकी नसीब ने बनाया। मानना पड़ेगा यार, बुरे सिचुएशन में इनकी किस्मत का जादू ऐसा चला कि आज शानो और शौकत और रॉयल्टी इनके कदम चूमती है। दोस्तों, दुनिया के इन लकीएस्ट लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 9, डॉक्टर माइक वार्शावस्की। बिना मेहनत के फेम कैसे जीता जाता है, आप इनसे सीख सकते हैं। आज इनको दुनिया हैंडसम डॉक्टर और सेलिब्रिटी के रूप में देखती है। आपको बता दें कि ग्लैमर वर्ल्ड से इनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं रहा। दिन रात मेहनत करके ये एक अच्छे फिजिशियन तो बन गए, लेकिन इनका नसीब तो तब चमका जब ये अचानक ही इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए। दरअसल इन्होंने बज़फीड कंपनी में अपने और अपने पेट के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, जिससे लोगों की काफी ज्यादा अटेंशन भी मिली थी। और इतना ही नहीं, पीपल मैगजीन ने तो इन्हें सेक्सीएस्ट डॉक्टर का अवार्ड भी दे दिया था और इसी तरह ये बन गए एक सेलिब्रिटी। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि आज इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी इन्हें 4.4 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। नंबर 8, सहदेव डिल्डो। रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होने का जिक्र आ ही गया है, तो इस कड़ी में सहदेव का नाम भला कौन भूल सकता है। अगर आपने भी बचपन के प्यार गाने का लुत्फ उठाया है, अरे वही वाला गाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं, अब याद आ गया होगा आपको। तो 10 साल के इस वायरल स्टार के बारे में तो आप जानते ही होंगे और इनके पॉपुलर होने की जर्नी एक छोटे से क्लिप से शुरू हुई थी, जो कि 2019 में उनके क्लास टीचर ने शूट किया था और साल 2021 में फिर वो वीडियो इंटरनेट सेंसेशन बन गई। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले सहदेव का ये गाना लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि बाद में बादशाह ने उनके साथ एक गाना भी बना डाला। मानना पड़ेगा भाई, जब सहदेव की किस्मत खुली तो उन्होंने पैसा और फेम दोनों पा लिया, लेकिन दिसंबर के महीने में अपने पापा के साथ ट्रैवल करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके सर पर बहुत ही ज्यादा चोट आ गई, लेकिन अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। नंबर 7, भूमि पेडनेकर। ना थिएटर की पढ़ाई की, ना अदाकारा के जैसी नजाकत, लेकिन फिर भी लाखों दिलों पर राज करने वाली भूमि पेडनेकर का फिल्मी सफर भी काफी हटके है। आज इनकी गिनती बॉलीवुड की सबसे काबिल एक्ट्रेसेस में होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब फिल्म के सेट पर कास्टिंग डिवीजन का हिस्सा हुआ करती थी। कैमरे के पीछे काम करने वाली इस लड़की का एक्टिंग और डांसिंग से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था और ना ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब भी कभी इनके जहन में आया था। लेकिन फिर इनकी नसीब का सितारा चमका और उन्हें फिल्मी सितारे बनने का मौका मिल गया। जी हाँ, भूमि को फिल्म दम लगा के हाइसा में काम करने का मौका मिला और 250 लड़कियों के ऑडिशन देने के बाद में भी निर्देशक को कोई पसंद ही नहीं आई थी। ऐसे में उन्होंने भूमि का ऑडिशन लिया और भूमि उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इन्हें इस फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया। इसलिए आज भूमि भी मानती हैं कि एक्ट्रेस बनने का ख्वाब कभी उनके दिमाग में था ही नहीं, लेकिन सही समय पर सही जगह होते हुए तकदीर ने उन्हें सितारा बना दिया। वाह यार, देखो नसीब इसे कहते हैं कि नसीब में जो लिखा होता है वो मिलके ही रहता है। नंबर 6, चंदन प्रभाकर। चंदू चाय वाले के किरदार से कपिल शर्मा के शो में दर्शकों को हंसाने वाले चंदन प्रभाकर की कॉमेडी पर तो आपने खूब तालियां पेली होंगी, है ना। लेकिन इनका ये करियर शुरू से उपलब्धियों भरा नहीं रहा है, बल्कि इनकी किस्मत को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं कपिल शर्मा का हाथ रहा है। चंदन ने फेमस होने के लिए वैसे तो कई बार हाथ पैर मारे, लेकिन ना तो उनकी फिल्में चल पाई और ना ही किसी और चीज में बहुत फेमस हो पाए थे। लेकिन कपिल शर्मा के शो पर आते ही चंदन प्रभाकर के सक्सेस की गाड़ी ऐसी चली कि भैया चंदू चाय वाला घर घर में पहचान बना के बैठ गया। नंबर 5, सावित्री जिंदल।
सावित्री जिंदल का नाम भले ही आपने पहली बार सुना हो, लेकिन ये वो महिला है जिनकी किस्मत का ताला एक बड़े गम से गुजरने के बाद खुला। सादे रहन सहन और पहनावे वाली सावित्री भले ही आपको आज भी एक आम महिला लगती हो, लेकिन ये महिला भारत के सबसे अमीर महिला और जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरमैन और बिलियनियर की लिस्ट में 91वें नंबर पर इनका नाम आता है। इनकी नेटवर्थ 17.7 बिलियन डॉलर की है। और ये बात दूसरी है कि इनका फेम और सक्सेस इन्हें इनके पति के गुजर जाने के बाद मिला। और सावित्री ने बचपन से गरीबी में दिन गुजारे थे और शादी के बाद भी वो घर में परिवार और बच्चों को संभालती नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में पति के मर जाने के बाद सारी जायदाद और कारोबार की वो मालकिन बन गई। और व्यापार की समझ ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पति के बिजनेस को ऊपर उठाया और भारत की सबसे अमीर महिलाओं की दौड़ में शामिल हो गई। इसे कहते हैं भैया किस्मत। नंबर 4, सदानंद ओली परमीबल। भगवान जब भी देता है तो यार छप्पड़ फाड़ के देता है। ये बात केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के इस पेंटर पर बखूबी बैठती है। अपनी आधी जिंदगी गरीबी में बिताने वाले सदानंद ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो एक झटके में करोड़पति भी बन सकते हैं। दरअसल सदानंद नाम के इस व्यक्ति के किस्मत में पैसा तब आया जब उन्हें इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। दरअसल बाकी दिनों के जैसे ही एक दिन वो 500 रुपए लेकर शॉपिंग करने निकले और छुट्टे ना होने के बाद दुकानदार से उन्हें एक लॉटरी टिकट मिली और इसी लॉटरी ने उनकी किस्मत चमका दी। जी हाँ, सिर्फ एक ही लॉटरी से वो 12 करोड़ के मालिक बन गए और एक पेपर के टुकड़े ने उन्हें रातों रात रोडपति से करोड़पति बना दिया। अब भला इसे नसीब का जादू नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे भाई। नंबर 3, नीता अंबानी। भारत के सबसे अमीर औरतों के पास लक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है यार। अब लक का मतलब हमारा इनकी रईसी से नहीं है, बल्कि इनके उस दौर से है जब ये एक आम सी लड़की हुआ करती थी। अंबानी परिवार से नाता जोड़ने से पहले ये एक मिडिल क्लास परिवार से नाता रखती थी, जिसे डांस और टीचिंग का इतना शौक था कि वो बतौर टीचर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। तभी इन्हें 800 रुपए महीने की तनख्वाह मिला करती थी। लेकिन नीता की किस्मत तब चमकी जब इनकी शादी मुकेश अंबानी से हुई। रातों रात वो द ग्रेट अंबानी फैमिली की बहू बन गई। आज नीता की पोजीशन किस नंबर पर है ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नीता अंबानी भले ही चांदी के चम्मच के साथ पैदा ना हुई हो, लेकिन अब उनके बच्चे जरूर चांदी के चम्मच के साथ पैदा हो रहे हैं और वो अब चांदी वाले लाखों चम्मच खरीद सकती हैं और बांट भी सकती हैं, इतना दम रखती हैं। नंबर 2, सेठ मैकफार्लेन। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो मौत को मात दे सके, लेकिन सेठ मैकफार्लेन की कहानी कुछ और ही है। अमेरिका के प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर के रूप में मशहूर इस सेलिब्रिटी की किस्मत सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। अमेरिका में 9/11 के हमले में भी ये उस फ्लाइट को बोर्ड करने वाले थे जो ट्विंस टावर से जाकर टकरा गई थी। दरअसल उस दिन 2 मिनट की देरी से इनकी फ्लाइट मिस हो गई और 41 मिनट के बाद उस प्लेन के क्रैश होने की खबर दुनिया भर में फैल गई। अब किस्मत से ही सही, लेकिन मैकफार्लेन की किस्मत ने उन्हें बड़ी ट्रेजेडी से बचा लिया। नंबर 1, मीरा राजपूत। अब बात हो सबसे खुशनसीब लोगों की तो मीरा राजपूत का नाम भला कैसे पीछे छूट सकता है। बिना किसी बॉलीवुड हिस्ट्री के इन्होंने वो हासिल कर लिया जिसे हासिल करने की चाह इंडिया की हर लड़कियां रखती थी। बात कर रहे हैं इनके हैंडसम हस्बैंड और सुपरस्टार शाहिद कपूर की। वैसे तो शाहिद कपूर ने कई बड़ी एक्ट्रेसेस को डेट किया, लेकिन जब बात शादी की आई तो शाहिद ने साफ कहा कि भैया शादी करेंगे तो सिंपल लड़की से, और उन्होंने अपने से 12 साल छोटी मीरा राजपूत से शादी की। दोनों परिवार एक साथ एक सत्संग में मिले थे और वहीं पर इनकी शादी का जिक्र हुआ और कुछ ही समय बाद मीरा से शादी के लिए शाहिद ने हामी भर दी। बिना किसी करियर अचीवमेंट के बाद 21 साल की उम्र में मीरा राजपूत को शाहिद कपूर के साथ शादी करने का मौका मिला, तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जाहिर सी बात है कि दरवाजे पर आई खुशनसीबी को कोई कैसे टाल सकता है यार। आज इन्हें साथ रहते हुए 7 साल हो चुके हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। वैसे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा इंसान सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लगा, उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।